देखिए, सड़कें कुछ सारी बंद नहीं है, बहुत कम कुछ क्षेत्रों में है। और अभी जैसा आजकल मौसम चला है तो अंदेशा है कि हमारी सड़कें भी बंद होने वाली है। लेकिन हमारा जो एक और बड़ा राजस्व मंत्री और बागवानी मंत्री जी से हमारा आग्रह था आज, जो जिसके लिए हमारा डेलीगेशन आया, वो सबसे बड़ा आग्रह था कि हिमाचल प्रदेश में जो है सेब जो है वो दर में बिक रहा है, वो गढ़ में नहीं बिक रहा। जबकि पंचकुला मंडी या पंजाब की, हरियाणा की मंडियों में जो है वो गढ़ के हिसाब से बिक रहा है। हिमाचल में भी एपीएमसी एक्ट के हिसाब से जो है वो सेब गढ़ के हिसाब से बेचा जाता था। लेकिन इस बार एक नई प्रथा चली है। एक तो यूनिवर्सल कार्टन आया है, उसका हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, बागवानों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया, आड़ती भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जो ये दर का मुद्दा है, इसने बागवानों को बड़ा परेशान कर दिया है। इस साल तो कहा जाएगा, इस साल तो कहते हैं कि हम सेपरेटर में दर कह रहे हैं। अगर हैवी क्रॉप आ गई तो अगली बार जो है 200 नंबर में भी जो है वो दर में खरीदा जाएगा, फिर कहेंगे लार्ज मीडियम स्मॉल में। इससे किसानों बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने पहले ही संयुक्त किसान मंच ने 1 हफ्ते का समय जो है सरकार को दिया है। आज भी हम इसीलिए सरकार से मिलने आए हैं। सरकार से आग्रह कि जल्द से जल्द इसमें इंटरवीन करके इसको रोक दिया जाए। और साथ में आप सबके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में सेब का पैसा वसूलना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी है यहाँ की हमारी जितनी भी हमारी मंडियां हैं वहाँ पर। जबकि एपीएमसी एक्ट के अनुसार 24 घंटे के अंदर किसान बागवान को पैसा मिलना चाहिए। एपीएमसी ने अपने बोर्ड के ऊपर 14 दिन का समय दिया है कि 14 दिन में पेमेंट हो। ये कैसा कानून है, ये कैसा फरमान है? जबकि यहाँ तो एसआईटी भी बनी हुई है, बहुत सारी मुश्किलें पहले ही किसानों बागवानों को, हज़ारों करोड़ रुपया किसानों बागवानों का फंसा हुआ है। हमने सरकार से आग्रह किया, आदरणीय बागवानी मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई जो है वो जो है निर्णय लिया जाएगा और सख्त निर्णय लिया जाएगा। ये हमारा कहना है। बागवानों को आपसे ये जानना चाहेंगे, आपदा आई है हिमाचल प्रदेश में, कितना नुकसान बागवानी को है? देखिए, बागवानी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खासकर 3-4 तहसील में जो है तूफ़ान ने बहुत बड़ा नुकसान मचाया। और जो हमारी भरी फसल थी सेब की, वो जो है बुरी तरह से झड़ी और उससे जो है बड़ा नुकसान हुआ। वो MIS में देने लायक बन गई जो फसल हमारी मार्केट में जानी थी। 1 नंबर 2, जो पौधे हमारे कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, उसमें पौधे भी ख़त्म हुए हैं। पहले तो सूखे की मार पड़ी रही बुरी तरह, उसमें ख़त्म हुए। और अब जो बारिश ज़्यादा आई है उससे भी नुकसान हुआ। और कई जगह तो जो जैसे आप देखिए कि अभी जानी नुकसान भी हुआ, वही तो किसान बागवान ही थे, हम लोगों में से ही थे। इसलिए आज हमने जो है बागवानी मंत्री, राजस्व मंत्री हिमाचल प्रदेश से आग्रह किया कि इस आपदा में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार भरपूर सहयोग करे। कितना बागवानी की आर्थिकी जो है 5,000 से 6,000 करोड़ की है। और आंकलन जो है इस बार अभी तक आंकलन आया नहीं है, सरकार ने आदेश किए हैं। लेकिन जो हमारा अनुमान है, खासकर रोहडू तहसील, जुब्बल तहसील, कोटखाई तहसील, 3-4 तहसील में जो है, चौपाल तहसील, बहुत सारा नुकसान जो हुआ है उसमें हमारा अनुमान है 80 करोड़ से 90 करोड़ के आसपास जो है ये नुकसान है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई जो है ना कभी केंद्र करता है ना राज्य सरकारें करती है, केवल मात्र आंकलन होता है। और आंकलन से जो है कहा जाता है कि केंद्र को हमने रिपोर्ट के लिए भेजा, केंद्र का जो पैसा आता है वो हम तक कभी नहीं पहुंचता, चाहे वो NDRF का आता है चाहे STRF का आता है। हमारी एक सड़कें भी है, दिक्कत आ रही। देखिए, अभी सीज़न जो है वो पूरी तरह से चला नहीं है। सीज़न अभी पहले पड़ाव में है और आपदा में अभी इतना ज़्यादा कोई सीज़न हैवी नहीं है। अगर सीज़न हैवी हो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। छोटी सड़कें ज़रूर कुछ जो है बंद है, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम इसको युद्ध स्तर पे जो है खोलने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कहना है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। गाड़ी जैसी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी, सभी प्रकार की कारों के लिए अब आपको कार की स्कैनिंग, कोडिंग, मीटर रिपेयरिंग, सेंटर लॉकिंग के लिए चंडीगढ़ या कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अमर मोटर आपके अपने शहर सोलन और शिमला में लेकर आए हैं ये सब सुविधाएं। किसी भी तरह की डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वर्क के लिए आप दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, डोर स्टेप सर्विस ले सकते हैं। जब आपको इन सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे मिल रहा है तो चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत। अमर मोटर आए, अपनी समस्याओं का समाधान कुछ ही मिनटों में पाए।